नमस्कार, स्वागत है आपका द यूपी खबर में। नवरात्र का महापर्व कल से शुरू हो चुका है। हर जगह भक्त देवी मां का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज नवरात्र का द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। जीवन की कठिन समय में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माता ब्रह्मचारिणी को 9 देवियों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस कारण माता को नवरात्र के दूसरे दिन पूजा जाता है। साक्षात शक्ति का स्वरूप रखने वाली माँ दुर्गा का द्वितीय अंश माता ब्रह्मचारिणी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। नौ दुर्गा के 9 रूपों को औषधियों के रूप में हम जान सकते हैं, अतः हम इसे सेहत नवरात्र के रूप में भी जान सकते हैं। सबसे पहले इस पद्धति को मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में गोपनीय रखा गया। भक्तों की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए 9 दुर्गा के औषधि रूप बताए गए हैं। कहा जाता है कि नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या करी थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने मात्र फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे, सूखे पत्ते आकाश के नीचे, वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर एवं भगवान शंकर की आराधना कर कर उनको प्रसन्न किया। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र तक खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। इस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को हम आध्यात्म की देवी भी कह सकते हैं। इनके आभा मंडल में वो तेज व्याप्त है जिसके द्वारा भक्त ब्रह्मांड की छवि को आसानी से देख सकते हैं। प्रकृति को मनुष्य से अपनी दिव्यता के द्वारा जोड़ने वाली ये देवी असीम ऊर्जा का प्रतीक है। शांत चित्त और मंद मुस्कान इनकी छवि को और निखारता है। देवी ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के फलस्वरूप इनके मुख पर अद्भुत तेज और आभा मंडल विद्यमान रहता है। माँ के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला होती है, जिसके द्वारा वो भक्तों को आध्यात्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं बाएं हाथ में कमंडल है, जिसके द्वारा वो दुष्टों का मर्दन जल द्वारा करती हैं। देवी के इस दिव्य स्वरूप से ये सिद्ध होता है कि देवी आध्यात्म व पराक्रम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। देवी की उपासना करना अत्यंत सरल और सहज है। सबसे महत्वपूर्ण उपासना में यदि कुछ होता है तो वो है देवी के उपासना का मंत्र, क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रों में वो शक्ति होती है जो देवी व देवताओं को पृथ्वी पर लाने में प्रतिबद्ध कर देता है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना मंत्र की बात करें तो वो सरल होने के साथ साथ सुगम भी है। वो मंत्र है दधाना कर पद्मनाभ्याम मच्छमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य न्यूनतमः। कहा जाता है कि इस दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित होता है, अतएव ध्यान मग्न होकर उपासना करने से देवी की कृपा जल्द प्राप्त होती है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।